आज हम लोग 17 नंबर प्रश्न से करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 16 नंबर प्रश्न तक हम लोगों का हो गया था। देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे इसका आंसर कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र के लिए अगर दूर बिंदु की बात करें तो वो अनंत होता है जहाँ तक दिख जाए, और निकट बिंदु यानी नज़दीक की बात करें तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से नज़दीक के वस्तु को आँख जो है सही से नहीं देख पाता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर में। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है। वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है, इसीलिए वह विद्यार्थी अवश्य ही निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसके संशोधित की विधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, लिखेंगे उत्तर कि वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। ठीक है, और इसे संशोधन यानी कि इसे ठीक करने का तरीका इसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखिए इसका यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें या संक्षिप्त वर्णन करें। लिखेंगे उत्तर कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखिए जो श्वेत प्रकाश होता है वे 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रिज्म में सिर्फ उन 7 रंगों को अलग अलग करके दर्शाता है, यानी कि दिखा देता है अलग अलग करके उन 7 रंगों को। देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। लिखेंगे उत्तर कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। चलिए इसके बाद इधर है प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर में। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 24 नंबर। देखिए 24 की दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है,
एवं इसका वर्णन करें। पूछेंगे, जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो उसका दूर या निकट बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। पहला है कि निकट दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा है कि आपका दूर दृष्टि दोष। लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका कि जरा दृष्टि दोष। लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और चौथा होता है आपका अबिंदुकता। देखिए, अबिंदुकता को कहता है कि यह एक ऐसी दृष्टि। देखिए, आपका चौथा प्रश्न है कि चौथा है कि अबिंदुकता। यह एक ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्ध रेखा एवं क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु लंबा और कभी लंबा वस्तु गोल दिखने लग जाता है। ठीक है, जिसे हम अबिंदुकता कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि 25 नंबर, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, लिखेंगे उत्तर की तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। लिखेंगे ग्रह में ग्रह तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दूसरा का है कि तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरा इसमें है कि ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की दृष्टि निर्बंध क्या है। लिखेंगे उत्तर कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 10/1 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसे ही हम लोग दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका 26 तक प्रश्न ये इसमें हो गया।